और आइए करते हैं 5 की बात। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि क्या धराली और हर्षिल के इलाके में एक नई तबाही आने की तैयारी है, क्योंकि ये सामने आया है कि भागीरथी नदी पर 1 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। इसे लेकर अब खतरे की आशंका जताई जा रही है। धराली और हर्षिल में एसडीआरएफ ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश भी मुसीबत बढ़ा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या धराली में फिर तबाही आएगी? क्या हर्षिल में आफत अभी बाकी है? ग्लेशियर के बाद अब झील। लाखों लीटर पानी एक साथ बहा तो क्या होगा? उत्तरकाशी के धराली में तबाही मची। आसपास के इलाकों में भी प्रकृति ने रौद्र रूप दिखाया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बारिश लगातार जारी है। लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस बीच जो खबर आई है उसने एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया है। यह खतरा है एक झील का जो कि भागीरथी नदी पर बन गई है। भागीरथ नदी पर बने जो कृत्रिम झील है हर्षिल के पास में, उसके नज़दीक खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि ये एरियल तस्वीर है। तकरीबन 1200 मीटर तक भागीरथी नदी पर ये कृत्रिम झील बन चुकी है और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन और आर्मी के सामने है कि कैसे इस झील को पंक्चर किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि ये जो झील बनने से यहाँ पर बॉटल नेक बन गया है। और बॉटल नेक क्यों बना है, भागीरथी का जो प्रवाह क्यों रुका है, वो इसके वजह से जब हर्षिल वैली में बादल फटा या फिर एक बड़ा ग्लेशियर आया तो ये जो आप देख सकते हैं ये तेल गार्ड इसको कहते हैं। ये तेल गार्ड एक पहाड़ी नदी है आप कह सकते हैं। तो उस तेल गार्ड से लाखों टन जो मलबा है वो यहाँ पर आया और उसने भागीरथी नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है और उसके वजह से जो है वो एक यहाँ कृत्रिम झील बन गई और जो गंगोत्री को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बह चुका है। गंगोत्री के आसपास भारी बारिश से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा है। हर्षिल के पास भागीरथी नदी पर करीब 1 किलोमीटर लंबी कृत्रिम झील बन गई है। बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को तेलगाड़ से मलबा आने के बाद ये झील बनना शुरू हुई। इससे धराली समेत हर्षिल घाटी पर बड़ा खतरा बन रहा है। हर्षिल जो कस्बा है, गांव है, उसको लेकर अब एक नई चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी हो गई है कि किस तरीके से आखिर इस भागीरथ नदी की कृत्रिम झील को पंक्चर किया जाए और किस तरीके से ये जो पानी है ये यहाँ से निकाला जाए। लेकिन फ़िलहाल अपडेट यही है कि अभी फ़िलहाल पंक्चर करने का जो काम है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कृत्रिम झील का जो पानी है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जितने भी बुलडोज़र आए हुए थे वो सब पानी में चले गए हैं और रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है, तो नया कोई मशीनरी आ नहीं सकती है। तो इसी की वजह से अब आर्मी के लोग और श्रमिक लगे हुए हैं एक छोटा सा रास्ता बनाने में, लेकिन उस छोटे से रास्ते से इतनी बड़ी कृत्रिम झील का जो लाखों गैलन पानी है वो यहाँ से निकलने वाला नहीं है। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में एसडीआरएफ ने अलर्ट जारी किया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मीडिया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। सभी घर खाली हैं। यहाँ लगातार बारिश हो रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हम इस वक्त हर्षिल में हैं। रात को 2 बजे तक अलर्ट है हर्षिल में। सारे सब अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ सिर्फ मीडिया वाले रुके हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग रुके हैं। बाकी यहाँ ये देखिए सब घर वर खाली हैं। हर आदमी स्थानीय यहाँ से भाग खड़ा हुआ है और आवाज़ सुनिए केवल। लगातार बारिश हो रही है। चेतावनी देखिए, ये देखिए
बताया जा रहा है कि पानी का बहाव रुकने से ये कृत्रिम झील बन गई। खीरगंगा और तेलघाट से बाढ़ के पानी के साथ मलबा बहकर आया, जो पेड़ उखड़े वो भी यहीं जमा हो गए। बताया जा रहा है कि हर्षिल हेलीपैड भी जलमग्न हो गया है। सेना की कोशिश है कि इस झील को पंक्चर करके पानी को बाहर निकाला जाए, लेकिन बारिश के चलते ये योजना कामयाब नहीं हो पा रही है। एसडीआरएफ की टीम लोगों को अलर्ट कर रही है। कहा जा रहा है कि नदी के आसपास जाने से बचें। ये कुछ ऑफिसर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एसडीआरएफ के हैं। तो ये सर ये क्या चेतावनी है सर अभी एसडीआरएफ की? चेतावनी? हाँ। अच्छा, ये अलर्ट का? हाँ, चूँकि पानी थोड़ा बारिश हुई है तो पानी का लेवल बढ़ा है, तो वो अलर्ट ये रहता है कि लोग जो भी रह रहे हैं नदी के पास, एक वो सेफ जगह पे चले जाएं। नंबर 2 हमारा अलर्ट रहता है, जो हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं हमारा नीचे उत्तरकाशी की तरफ जो सारा जो जोन है इस नदी का, उसमें रिवर साइड पे हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सायरन से अलर्ट कर देते हैं कि नदी से हट के ऊपर चले जाएं, मतलब घरों से दूर चले जाएं। सर लोग ये भी ये बोल रहे हैं कि गंगोत्री के पास का एक कोई झील है, उसका भी जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से धराली में भी पानी आया है। नहीं, गंगोत्री का पास कोई झील नहीं है। जो झील लेक का ये बनी है जो पीछे हर्षिल की, इसका जल स्तर नहीं बढ़ा है। ओवरऑल जो बारिश ऊपर बरसा है पानी, उसकी वजह से एक ओवरऑल बढ़ा है पानी का लेवल। अच्छा, तो क्या हर्षिल अभी ये ऐसा नहीं है कि खतरे के या खतरे से ऊपर है, लेकिन ये है कि अलर्ट करना जरूरी है लोगों को, क्योंकि बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि नदी नालों के आसपास जाने से बचें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। जिला प्रशासन भी हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। जमीनी स्तर पर टीमें रुकावटों को दूर करने और इस झील से पानी का नियमित बहाव बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ लगातार हो रही बारिश इस काम में मुश्किल बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो धराली बाजार तो पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन तबाही हर्षिल में भी कम नहीं हुई है। बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ, आर्मी कैंप तबाह हो चुका है। एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची हुई है जहां भागीरथी रौद्र रूप में बह रही है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। कई फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई है, लेकिन आजकल यहाँ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ बादल फटने और भूस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। लगातार हो रही बरसात के चलते भागीरथी नदी भी पूरी ताकत से बह रही है। धराली में आई हुई प्राकृतिक आपदा के बाद भागीरथी नदी लगातार उफान पर है, क्योंकि भारी वर्षा उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। और धराली में आपको बता दें कि भागीरथी नदी और खीरगंगा का संगम होता है, और जिस तरीके की तेज़ बारिश हो रही है उसके बाद भागीरथी नदी उफान पर नज़र आ रही है। लगातार उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जिनको रेड अलर्ट पर डाला गया है, और जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार उन लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नदी से दूर रहें। लेकिन हम आपको ये भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं। बाढ़ और मलबे ने हर्षिल थाना और उसके पास मौजूद सेना के बेस कैंप को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 5 अगस्त को आई तबाही में सेना का कैंप पूरी तरह तबाह हो गया था। एनडीटीवी इंडिया की टीम मौके पर मौजूद है। सेना कैंप में तबाही। ये आर्मी का कैंट इलाका है, और यहाँ पर आर्मी अपना बेस कैंप बनाया करती थी। लेकिन आप देख सकते हैं आगे मेरे कैमरा पर्सन पवन आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भागीरथी नदी के किनारे जितने भी ये टेंट हाउसेस बने हुए थे और आर्मी के कैंप बने हुए थे, वो किस तरीके से इस नदी के बहाव के चलते पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और कई जगह इस तरीके की पहाड़ियाँ जो नदी के किनारे लगती हैं वो नदी में ढह चुकी हैं। आप वो तस्वीरें सामने देख सकते हैं। एक आर्मी का छोटा सा कैंप हुआ करता था, वो भी पूरी नदी में बह चुका है। पुल टूटा, बड़ा खतरा। ये पुल देखिए, इसका क्या हाल हो गया है।
भागीरथी नदी के किनारे आर्मी कैंट से लगा हुआ ये पूरा इलाका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जब तेज बहाव में आया तो पूरा का पूरा ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया और नदी में जाकर गिर गया। इससे लगातार खतरा है। हालांकि जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ से दूर रहने की लगातार वार्निंग दी जा रही है। पहाड़ पूरा ढह चुका है और इसी तरीके से यहाँ पर आप ये रोड जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए ब्रिज कितना अंदर तक कोलैप्स हो गया और कितना खतरा है यहाँ पर अगर कोई भी इंसान जाता है। और मैं अपने कैमरा पर्सन पवन को कहूँगा कि वो भी ज़्यादा आगे ना जाएं क्योंकि खतरा लगातार यहाँ पर बना हुआ है। आप रेलिंग देख सकते हैं पूरी तरीके से भागीरथी नदी के अंदर गिर चुकी है। हर्षिल घाटी में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सारी दुकानें, होटल बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको लग रही होंगी कि आखिर इतना खाली क्यों है, क्योंकि जिला प्रशासन ने कल रात के 2 बजे तक अलर्ट जारी किया था और जो स्थानीय लोग थे उनको कहा था कि आप यहाँ से कहीं ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और पूरा का पूरा हर्षिल वैली जो है उसको खाली करा लिया गया था। और इस वक्त आप यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं दुकानों की, होटल्स की, वो तमाम जो रिसोर्ट्स हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये वही रूट है जो 4 धाम यात्रा के लिए निकलता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सुनसान नज़र आ रहा है। आपको ताले नज़र आएंगे इन होटल्स में क्योंकि ये पूरी तरीके से अलर्ट पर इस इलाके को रखा गया है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, दोनों तरफ से एक तरफ से नाला बहता है और एक तरफ से भागीरथी नदी बहती है और खतरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। केवल और केवल आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन के लोग और मीडिया कर्मी ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हाल है हर्षिल वैली का और तमाम उन इलाकों का जहाँ पर इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। धराली में खीरगंगा में आए सैलाब ने तबाही मचा दी थी तो हर्षिल में बादल फटने की घटना हुई थी। हर्षिल में उतनी तबाही या जान माल के नुकसान की खबर नहीं है जितना धराली से आई, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तराखंड में अगर मौसम की बात करें तो अभी फिलहाल मौसम शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में भी आसमानी आफत बरसती रहेगी। कुछ और जानकारियां आपको हम दे दें। उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उत्तराखंड का ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश और बिजली कड़कने की घटनाएं कहां हो रही हैं, क्या तारीखें हैं जिन पर अलर्ट जारी किए गए हैं। तो 12 अगस्त के लिए हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही और अगर हम आपको कुछ और जगहों की बात करें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी में बारिश का येलो अलर्ट है। ये तमाम वो इलाके हैं, ये वो जिले हैं जिनमें भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर है। इसके अलावा जो अलग अलग जगहें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। चंपावत, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश हो सकती है, यानी कि 17 अगस्त तक अलर्ट रहने की जरूरत है। देहरादून, पौड़ी के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी और नैनीताल के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने बाढ़ के खतरे को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया है। तो धराली शहर की अगर बात की जाए तो धराली शहर को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। तबाही वहां पर बहुत हुई है और सवाल ये बना हुआ है कि क्या फिर से एक बार शहर बस पाएगा। धराली शहर में आए सैलाब को आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन तबाही के निशान आज भी वैसे ही हैं। धराली में मलबे में जिंदगी तलाशने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि करीब 30 फुट मलबे के नीचे क्या कोई बचा होगा। सवाल ये भी है कि क्या धराली बाजार को वो इलाका फिर से उसी तरह बस पाएगा। देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन की ये रिपोर्ट। कई साल की कड़ी मेहनत, खून पसीना और भावनाओं से एक आशियाना बनता है, लेकिन वो आशियाना चंद सेकंड में अगर तबाह हो जाए तो सोचिए
दिल पर क्या बीतेगी। धराली में गलियों में सन्नाटा पसरा है, मकान जमींदोज हो चुके हैं। कई लोगों के 2 मंजिला आशियाने अब बस नाम के बचे हैं। मैं इस वक्त धराली गांव में हूं और धराली गांव की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये कपड़े, साड़ियां, कई सारे मकान जो है वो जमींदोज हो चुके हैं। धर्मा देवी जी हैं जिनका ये मकान है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर था और ये पूरा मकान जो है वो ख़त्म हो चुका है। धर्मा देवी जी, ये कितने का ये मकान आपका यहाँ पर था? 2 मकान थे हमारे यहाँ, एक नए वाला एक पुराने वाला। हाँ, दुकान था वो भी चले गए, मकान था वो भी चले गए, पुराने मकान था वो भी चले गए। अच्छा कुछ नहीं बचे हमारे। अच्छा, तो खाने के लिए बर्तन नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। कितना नुकसान, सब पूरा खत्म? कुछ नहीं बचे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका मकान है? दब गया, आगे से भी देख लो आप, फुल हो रखा मटेरियल से, पूरा दब गया। एक मंजिल पूरा दब गया कि इसके नीचे भी तो ना, एक मंजिल पूरा दब गया। तो पीछे से दिखाई दे रहा है, आगे चले जाओ। आगे अभी आपको दिखाते हैं। ये धराली गांव की तस्वीर है ये। अरे यहाँ पर आप देख सकते हैं मलबा इतना आ गया है कि हम लोग बिल्कुल छत तक पहुँच गए हैं धराली गांव के। ये आप देखिए, इतना ज़्यादा यहाँ पर मलबा और पूरा मकान 2 मंजिला मकान है। अब 1 मंजिल भी मकान यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। ये 2 मंजिल मकान था जहाँ हम खड़े हैं और आप देखिए 30 से 40 फीट, जबकि ये ऊंचाई पर है। धराली का जो गांव है ये ऊंचाई पर है। मकान पूरा मलबे से भरा हुआ है। खाने पीने और कपड़े की व्यवस्था तो सरकार की तरफ से हो जाती है। गांव वालों ने जैसे तैसे करके शौचालय भी चालू किया है। ये आप देखिए, पूरा मलबा ही मलबा है और ये है एक तबाही की तस्वीर जो कि धराली गांव की है। कहते हैं जाखो राखे साइयां मार सके न कोई। ऐसा ही कुछ धराली गांव में हुआ। जिस दिन ये आपदा आई उस दिन धराली गांव में सोमेश्वर मंदिर के पास मेला लगा था। लोग सोमेश्वर महादेव की पूजा कर रहे थे और ये सोमेश्वर महादेव का ही आशीर्वाद था कि कई लोगों की जान बच गई। धराली गांव से 9 लोग लापता हैं, लेकिन उस दिन और ज़्यादा बड़ी तबाही आती अगर ये मंदिर न होता और इस मंदिर में उस वक्त पूजा न हो रही होती तो और ज़्यादा लोग शिकार होते इस बाढ़ के। लेकिन जिस वक्त ये बाढ़ आई उस वक्त इस मंदिर में पूजा चल रही थी और उस पूजा की वजह से यहाँ पर लोग सुरक्षित हुए क्योंकि ये ऊंचाई पर है। अभी आप देखिए पूरे मंदिर के अंदर राहत और बचाव का काम यहाँ पर चल रहा है। जितनी भी राहत सामग्री हैं और वो सब यहाँ पर आई हैं और उस वक्त यहाँ पर जो है वो पूजा चल रही थी। ये सब गांव की महिलाएं हैं। आप ये बताइए, आप तो हेलो, आप लोग ये बताइए कि जब ये बाढ़ आई, ऊपर से मलबा आया, तो क्या यहाँ मंदिर में पूजा चल रही थी? अच्छा, किस चीज की चल रही थी? उस दिन यहाँ पे मेला था। हाँ। जो हमारा पौराणिक मेला होता है, हार जो हमारा सोमेश्वर देवता है, इस क्षेत्र का, इस गांव का इष्ट। तो इसमें सामूहिक पूजा होती है, सारे गांव की पूजा अर्चना होती। तो लगभग 3 घंटों से पूजा अर्चना चल रही थी। तो उसी दिन 3 बजे से यहाँ पे मेले का आयोजन था। दोपहर को 3 बजे से कि सुबह 3 बजे से? दोपहर 3 बजे से मेला था, सुबह 10 बजे से और 1 बजे तक पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। तो अगर पूजा न हो रही होती तब तो बहुत यहाँ पर तबाही मचती। हाँ, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे थे, नहीं तो सब अपने घरों के अंदर रहते। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट जो यहाँ पे पहला वो है स्टेप है शायद उसका, जो ये बाढ़ मलबा आया। हाँ। तो फर्स्ट तो यहाँ पे सब खड़े थे, तो मतलब जो उसका फवारा टाइप का ना, हाँ। पानी तो सारे छीटे, उसका पहला फवारा जब लोगों को एहसास हुआ, फिर पार मुखबा से भी आवाज आई कि बचाओ, भागो, सीटियाँ। क्योंकि मुखबा गांव के लोगों ने हमें बताया कि जब हम सीटी बजा रहे थे तो यहाँ ढोल
चल रहे थे, पूजा हो रही थी, तो इसलिए लोगों को पहले पता नहीं चल पाया कि इस तरीके का हुआ है। तो वैसे वो आधे अधूरी पूजा छोड़ के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर पत्थरों पे भागे, यहाँ ऊपर भागे। सब भागे। तो ये आप देखिए उस जगह पर भागे जहाँ पर एनडीआरएफ के लोग मौजूद थे। इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान नहीं बच सकी। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन पीछे रह जाते हैं रोते बिलखते उनके अपने। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन्हें उत्तरकाशी ले जाया गया है। अच्छा, कोई यहाँ मौजूद है जिसके परिवार से कोई? जी वो लोग तो मौजूद नहीं, यहाँ पर हमारे रिलेटिव थे वो, क्योंकि जो एक फैमिली थी यहाँ पे जिनका बेटा मिस हुआ, तो उनको यहाँ से उनका ठिकाना वहाँ था ज्ञानसो उत्तरकाशी में, तो उनको वहाँ ले गए क्योंकि उनका यहाँ रहने के लिए नहीं था। फिर वो इतने परेशान थे कि उनको वहाँ उससे हवाई सेवा से वहाँ भेजा गया। सोचिए, जिनके अपने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उन परिवारों को उत्तरकाशी लेकर जाया गया है, ताकि क्योंकि उनके घर सब खत्म हो गए और कोई यहाँ रहने का ठिकाना नहीं था, इसकी वजह से उत्तरकाशी लेकर गए। तबाही के बाद खीर गंगा अपने सामान्य हालात में आ गई है। गांव वालों का कहना है कि इस हादसे में गांव के 8 लोगों की मौत हुई है और आशंका है कि कुल मिलाकर करीब 100 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि खीर गंगा नदी के किनारे कई होम स्टे और होटल थे, जिनमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। सैलाब आया और इन होटलों को तिनके की तरह बहाकर ले गए। अब अगर आज की तारीख में आप देखिए कि खीर गंगा नदी का क्या स्वरूप है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। ये है खीर गंगा। जब उस वक्त 5 तारीख को इसमें मलबा आया, ये बताया जा रहा है कि ग्लेशियर ऊपर से फटा था, तो उसके बाद में खीर गंगा में अचानक पानी आई। लेकिन साल के ज़्यादातर महीनों में खीर गंगा जो गाढ़ है वो इसी तरीके से बहती है। ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो बामुश्किल 20 फीट की होगी। आम तौर पर खीर गंगा इसी तरीके से बहती है, लेकिन 5 तारीख को अचानक ग्लेशियर फटा और उसके बाद में ग्लेशियर फटने की वजह से काफ़ी सारा पानी और मलबा यहाँ पर आया और इसके वजह से धराली के बाज़ार में तबाही फैल गई और धराली गांव से 9 लोग अभी लापता हैं, जबकि 100 से ज़्यादा लोग अभी भी ये कहा जा रहा है कि उनके शव नहीं मिले हैं और 6 लोग इस हादसे में उनकी मौत हुई है, उनके शव ज़रूर मिले हैं। लेकिन ये एक खीर गंगा का आप देख सकते हैं कि ये एक रूप है जो इस वक्त फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ गई है। ये कुछ स्थानीय लोग हैं, आप यहीं पर रहते हैं। आम तौर पर खीर गंगा इसी तरीके से बहती है? जी सर, यहाँ पहले से ऐसी बहती थी, सदियों से ऐसी बहती थी। अच्छा, फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन सर हमें तो पता ही, बारिश बहुत कम हो रही थी और हमारे यहाँ मंदिर में पूजा चल रही थी और कुछ लोग खाने गए थे 1:00 पर। हाँ। और जैसे बस कुछ सेकंडों का टाइम मिला, आवाज़ आई और कुछ इधर लोग फिर बिखर गए और इसके बाद हम यहाँ तबाह हो गए। अच्छा, तो नुकसान तो आपके गांव का बहुत हुआ? मतलब लगता है कि 1000 करोड़ के लोगों को नुकसान हो गया होगा। और जो गई है, जिनकी मौतें हुई हैं, वो कितने लोग थे? जी, यहाँ की जो प्रॉपर धराली के वो तो 8 लोग मरे हैं, लेकिन टोटली मुझे लगता है 60-70 के बीच लोग मरे होंगे, क्योंकि उस वक्त बाजार में काफ़ी सारे लोग हुआ काफ़ी करते। लोग थे। अच्छा, जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं जी, यहाँ पर क्या क्या था, जरा बताइएगा। यहाँ सर सामने ये तो होम स्टे था ये वाला। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा होटल था, एक शिवालिक के नाम से था। ये सारे होटल थे इधर, सारे शिवालिक होटल था यहाँ पे शिवालिक होटल था। अच्छा, ये सारे होटल थे, यहाँ से लेकर पार तक सारे होटल थे, दोनों साइड। नीचे बगीचे भी थे और वो भी थे, रिसोर्ट थे, बड़े बड़े रिसोर्ट थे यहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा, सरकार से मदद मिल रही है? जी सर, अभी तो सरकार फौज तौर मदद कर रही है, राशन, चावल, आटा, दवाइयाँ सब दे रही है। और बाकी जिनका नुकसान हुआ है, ये भी अब सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं देने को। खीर गंगा तो अपने सामान्य हालात में आ गई, लेकिन लोगों को सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। धराली को सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन धराली का बाजार उसी तरह गुलजार हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। धराली से रविशंजन शुक्ला, NDTV इंडिया के लिए।